सभी को आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डन। क्योंकि इस टॉपिक से है ना हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में क्या कि इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं। जैसे कि एस्टेट ले लो, रीट ले लो, सीटेट ले लो, यूपीटेट ले लो, चाहे जेवीटी हरियाणा जेवीटी ले लो, उसमें क्या है कि 1 क्वेश्चन तो पूछना जरूर लाजमी ही है, 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। जैसे कि हम देखें कि बहुबुद्धि सिद्धांत मनोविज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डन। ये इन्होंने भी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो प्रतिपादन किया इन्होंने 1983 ईस्वी में। फिर कि सबसे पहले मान लो कि हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए? उन्होंने बताया कि बच्चों में क्या है कि 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। कितनी? 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन उन्होंने 1998 में फिर एक और प्रकार बताया, 8वां। वो कौन सी थी? प्राकृतिक और प्रकृतिवादी बुद्धि। वो कौन सी थी? 8वीं कौन सी प्रकार था? 8वां प्रकृतिवादी बुद्धि और प्राकृतिक। फिर सन 2000 में इन्होंने एक और बुद्धि का प्रकार दिया। वो कौन सा था? 9वां प्रकार था, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। इन्होंने कितने प्रकार बताए टोटल? इन्होंने टोटल 9 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। 9 प्रकार बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है हार्वर्ड गार्डन ने। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, और बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक भी पूछ लिया जाएगा, और बुद्धि के प्रकार भी आपसे पूछे जाएंगे। कितने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि है, यानी कि 9 प्रकार की बुद्धि है। और इन बुद्धियों का भी विस्तृत विवरण किसने दिया? तो वो दिया था हार्वर्ड और गार्डन ने। ऐसे क्वेश्चन क्या है भी बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इनकी पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में क्या है कि इन 9 नियमों को, यानी कि 9 प्रकार की बुद्धि है, इनका विस्तृत विवरण दिया गया है। तो वो पुस्तक कौन सी है? देखो कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये क्या है कि ये है हार्वर्ड गार्डन की पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या है कि 9 की 9 बुद्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर सबसे पहले देखते हैं कि शाब्दिक और भाषाई बुद्धि। शाब्दिक और भाषाई बुद्धि कौन सी है? कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो वह इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। कि जिन व्यक्तियों को कि भाषा का सही तरह से ज्ञान हो तो वो किस में आते हैं? कि शाब्दिक और भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि कवि हो गया, कवि है, कवि के पास शब्दों की अपार भी असीम होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत से शब्द होते हैं। कवि होते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि होते हैं, कवियों के पास तो भी बहुत शब्द होते हैं, वो क्या से कुछ बना दे सकते हैं। जैसे कि वकील होए, लेखक होया, पत्रकार हुए और व्याख्याता। जैसे कि हम पत्रकार की बात ले लें कि कहीं पर भी एक मुद्दा हो जाए, कहीं पर भी कोई भी मुद्दा हो जाए, तो पत्रकार के अंतर्गत इतनी भाषाई ज्ञान होता है, इतनी भाषाई बुद्धि होती है कि वो उस टॉपिक पर 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा बात कर सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता जितना कि एक पत्रकार कर पाता है, क्योंकि उनको उसी तरह की लैंग्वेज यानी कि भाषा का ज्ञान होता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही वकील क्या होता है कि अपनी भाषा, अपने शाब्दिक वर्णों से क्या है कि सामने वाले के साथ अच्छे ढंग से बात कर सकता है, उसकी जो भी कमियां होगी उनको पहचान सकता है। ऐसे क्या है कि इनके पास बहुत ही भाषाई बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि लेखक हो गया, लेखक है, लिखिएगा तो क्या है कि अपने भावों को पता नहीं कैसे किस ढंग से लिख दे। नेक्स्ट है हमारी की स्थानिक बुद्धि, कि जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक हो तो वो किस में आते हैं? स्थानिक बुद्धि में। जैसे कि मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी। जैसे कि हम चित्रकार की बात करें, अगर चित्रकार यानी कि कोई पेंटिंग करता है,
अगर उसको इतनी सी जगह दे दी जाए, यानी कि थोड़ी सी जगह दे दी जाए, तो वह उसी में एडजस्टमेंट कर सकता है कि इसमें किस तरह की चित्रकारी करी जाए, यानी किस तरह की पेंटिंग करी जाए, तो वो उसमें क्या कि एडजस्टमेंट करके कर देगा। वैसे ही क्या है कि मूर्तिकार है, मूर्तिकार को भले ही आप थोड़ी सी मिट्टी दे दो या थोड़ा सा कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी हो, तो वो उसे भी एडजस्ट करके क्या है कि बहुत अच्छी शानदार मूर्तियां बना सकता है, क्योंकि उनको स्थानिक बुद्धि यानी कि स्थान का उनको नॉलेज होता है कि कितनी समय में मान लो कि कितनी दूर कितने स्थान में कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं। जैसे कि एक मान लो कि मकान निर्माता होता है, उसके सामने चाहे भले ही थोड़ी सी जगह हो, उसमें भी क्या है कि भाई अपने स्थानिक बुद्धि के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से 1 मंजिल से 2 मंजिल और 3 मंजिला मकान बना सकता है। नेक्स्ट है कि तार्किक और गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल बुद्धि, जिनकी मानसिक क्रियाएं क्या हो, तेज हो, अर्थात तर्क वितर्क करने की क्षमता अधिक हो, तो वो इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। जैसे कि गणितज्ञ और वैज्ञानिक, यानी कि गणितज्ञ मैथमेटिक्स होते हैं, उनका क्या कि मानसिक संतुलन, मानसिक मानों की बुद्धि वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो एक बैठे बैठे अगर आप उनसे सवाल करोगे ना, तो वो अपने मेंटली तौर से वो क्या कि उस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन वो बहुत हाई होता है। जैसे कि गणितज्ञ और वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है कि शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि से भी आप समझ सकते हो कि जिनकी इस बुद्धि में क्या कि शारीरिक कार्य अधिक होता है, यानी कि शारीरिक कार्य अधिक होता है। जैसे कि नृत्यांगना होगी, नृत्यांगना की क्या होगी, वो एक प्रैक्टिस होती है, वो कभी मान लो कि किसी तरह से कौन सा भी गाना हो वो उसी पर डांस अच्छे ढंग से कर सकती है, भले ही कैसा भी हो, क्योंकि उसकी शारीरिक कार्य है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर रखी है। फिर है जैसे कि खिलाड़ी, खिलाड़ी शारीरिक कार्य अत्यधिक अपने आप होगा, क्योंकि उनको वो क्रिया काम है वो हर रोज करना होता है, तो वो उनको हष्ट पुष्ट बॉडी से शारीरिक कार्य बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तैराक हो गए, मुक्केबाज हो गए और शल्य चिकित्सक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको मूर्तिकार दे देंगे, चित्रकार दे देंगे, नृत्यांगना दे देंगे, खिलाड़ी दे देंगे, तैराक दे देंगे, कवि दे देंगे, वकील दे देंगे। तो आपको क्या है कि इन ऑप्शनों में से छांटना होगा कि स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी। ऐसे ही शारीरिक गतिज बुद्धि के उदाहरण पूछ ले जाएंगे कि शारीरिक बुद्धि में कि कौन कौन से आते हैं, तो वो है कि नृत्यांगना दे देंगे, खिलाड़ी दे देंगे, या इनमें से ऑप्शन उठा लेंगे, उनमें से ऑप्शन उठा लेंगे। ऐसे क्या है कि आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें में से शारीरिक बुद्धि वाले कौन से हैं, भी कि स्थानिक बुद्धि वाले कौन से हैं, ऐसे ही कि शाब्दिक और भाषाई बुद्धि वाले निम्न में से कौन से हैं, या फिर भी शारीरिक बुद्धि का संबंध है, मानसिक बुद्धि का संबंध है, ऐसे कि स्थानिक बुद्धि का निम्न में से संबंध है। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन होंगे। सीटेट में तो इसमें से क्या कि 1-2 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसटेट में भी पूछ लिया जाता है और रीट में भी, और हरियाणा जेबीटी के अंतर्गत भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, कि दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव अभिप्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप क्रिया करना, यानी कि दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव को जानना और अभिप्रेरक है उनको भी जानना और उन्हीं के अनुरूप क्या कि क्रिया करना। तो सबसे बेस्ट उदाहरण हमारा क्या रहेगा कि राजनेता, विक्रय अधिकारी और चिकित्सक है। जैसे कि कोई भी राजनेता हो, अभी चुनाव चल रहा है, उसी में देख लो कि चाहे आप भले ही उनको कितनी ही गालियाँ बको, कितने भी उनमें दोष निकालो या अपनी कमियां बताओ भी यहाँ पे ये नहीं किया, बाल नहीं किया, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो क्या है कि अपनी ही बात बनवाने के लिए आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बातें करेंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं और बताएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो अपनी बात है वो आपसे मनवा लेंगे। वैसे ही क्या है कि अगर कोई भी वस्तु बेचने वाला आपके सामने आता है, अब वो कोई वस्तु बेच रहा है, आप मना कर रहे हो कि हम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी वो क्या कि उसके गुण है, उसके बहुत सारी गुण है, उसकी क्वालिटी, ये चीज़ें बताकर आपको क्या कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी चीज़ें आपको सामने दे ही जाएगा। वैसे ही क्या है कि चिकित्सक देख सकते हैं कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको क्या है कि इंजेक्शन लगाना है, लेकिन वो नहीं लगवाना चाहता, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन चिकित्सक क्या करता है कि उसको अपनी बातों में बुलाकर उनको अपनी बात, कुछ बातें पूछता है, कुछ बातें सुनाता है, तो
बातें बोलते और सुनाते सुनाते ही क्या है कि उसको इंजेक्शन लगा देता है और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि चिकित्सक है, उसके भी प्रेरक है, उसके मनोभाव है, उनको क्या कि पहचान लेता है। और जैसे ही बच्चा अभी क्रिया प्रतिक्रिया करता है कि रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसी के अनुरूप क्रिया करके चुप करा के अपनी बातों में बुलाकर क्या है कि वो इंजेक्शन या कोई दवा वगैरह होती है वो लगा देता है। नेक्स्ट है हमारी कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जैसे कि आत्मन बुद्धि भी कहते हैं। इसमें क्या है कि स्वयं क्षमता, कमी और इच्छाओं व बुद्धिमत्ताओं का ज्ञान जानना, जैसे कि योगी संत होते हैं। ये क्या है कि खुद की क्षमता, खुद की इच्छा, खुद की कमियां और बुद्धिमत्ताओं को खुद स्वयं की चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बेस्ट ये भी है कि इनके सामने कोई भी क्वेश्चन हो तो टिक क्वेश्चन मार कर जरूर लगाते हैं, कि जैसे कि दुनिया में अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है किसी के साथ क्यों हो रहा है, हमारा जन्म है वो किस लिए क्यों हो रहा है और किस कारण हुआ है, तो ये सब कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क हर चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं। अपनी स्वयं की इच्छा, स्वयं की कमियां, स्वयं की क्षमताओं को पहचानने की योग्यता हो, वो कौन सा होगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या आत्मन बुद्धि, जैसे कि योगी और संत होते हैं। फिर है कि संगीतात्मक बुद्धि। यह बुद्धि क्या है कि कुछ ही व्यक्तियों में होती है, जिन व्यक्तियों को लय और व गति के साथ ध्वनि व स्वरों को निकालना तथा ध्वनियों की गति और लय आरोह आदि का ज्ञान हो। यानी कि कोई भी संगीतात्मक है, यानी कि कोई सिंगर है, यानी कि जैसे कि संगीतकार है लता मंगेशकर जी, उनको क्या है कि लय और गति के साथ आरोह और अवरोह है, जैसे कि लय और ताल के साथ अपने संगीत सुनाना दूसरों को आता है, लेकिन सभी को तो नहीं आता। जिन्हें भी ध्वनियों की गति, लय, आरोह, ऊंचाई, उतार चढ़ाव सब चीज़ों का ज्ञान हो, तो वो किस में आते हैं, संगीतात्मक बुद्धि। जैसे कि कुछ वाद्य यंत्रों को बजाने वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस टाइम कैसे बजाना और कैसे नहीं बजाना। वैसे ही क्या कि संगीतकार होते हैं कि उन्हीं वाद्य यंत्रों के अनुसार क्या कि अपना संगीत सुनाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति को पहचानने जानने की क्षमता, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना। जैसे कि किसान हो गए, किसान को पता है कि प्रकृति को पहचानने की कि किस टाइम कौन सी फसल बोई जाएगी और किस टाइम में भी फसल में पानी देना होगा, किस टाइम फसल की कटाई होगी, किस टाइम भी फसल में निराई गुड़ाई सब चीज़ें होती है। तो किसान को क्या कि सब प्रकृति के बारे में, प्रकृति के अनुसार उसे सब कुछ पता होता है। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि किसान, फिर जीव वैज्ञानिक, फिर वनस्पतिक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट हमारी अनोमा है कि अस्तित्ववादी बुद्धि। ये अस्तित्ववादी बुद्धि यानी हार्वर्ड गार्डन ने 2000 में एक नया प्रकार दिया था, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानना तथा वास्तविकता के बारे में पता लगाना। जैसे कि दार्शनिक हो गए और चिंतक, यानी कि दार्शनिक और चिंतक, ये क्या है कि मानव संसार के छिपे रहस्य, यानी कि कुछ हम कह सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर ऐसा है कि वो आगे की बातें बता देता है, पीछे की जो भी घटना घटी हुई है उन रहस्यों को वो बता देता है। और चिंतक, ये सब क्या है कि किसमें आएंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि में। इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार करना, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी मैं बना लूँगी, उसी पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।